हेलो एवरीवन। अब हम लोग कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 5 क्लास 9 साइंस द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसमें सबसे पहले अपन पढ़ेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या रहते हैं? हर वो चीज़ जिसके अंदर लाइफ एग्जिस्ट करती है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म कहलाती है। जैसे हम लोग हुए, पेड़ पौधे हुए, पशु पक्षी हुए, ये सब लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं। इनका बाद इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है, उसके अंदर जो लाइफ रहती है उस लाइफ का स्ट्रक्चर क्या होता है। सेल, सेल क्या होता है? सबसे बेसिक यूनिट रहती है लाइफ की, मतलब सबसे छोटी चीज़ जिसके अंदर लाइफ एग्जिस्ट करती है उसको अपन क्या बोलते हैं? सेल। सेल में क्या होता है? सेल में एक वॉल होती है, एक न्यूक्लियस होता है, एक साइटोप्लाज्म होता है। तो देखो सेल किस तरीके का होता है, इस तरीके का होता है, मतलब एक छोटी सी वो यूनिट रहती है, उसके अंदर क्या रहता है? एक न्यूक्लियस रहता है, मतलब एक सेंटर पॉइंट रहता है। सेंटर, हर चीज़ का एक न्यूक्लियस होता है। उसके चारों तरफ उसकी वॉल होती है। वॉल के अलावा एक चीज़ होती है राइबोसोम। राइबोसोम क्या रहता है? उसके चारों तरफ ऐसे कुछ द्रव्य टाइप का भरा रहता है सेल के अंदर, वो राइबोसोम कहलाता है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब उसके सेल की जो वॉल रहती है उसके चारों तरफ जो मतलब एक तरीके के प्लाज्मा टाइप का रहता है। प्लाज्मा मतलब एक तरीके के वॉल के चारों तरफ एक प्लाज्मा, जो एक छोटी सी परत रहती है जिसको अपन क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये इसका स्ट्रक्चर दिया है पेज नंबर 62 पर, आप उसमें से देख लेना। अब उसके बाद अगली चीज़ आती है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म है, ये पेज नंबर 62 पर 5.2.4 पर है। साइटोप्लाज्म लुक टेम्पररी माउंट ऑफ द यूनियन प्लेन ऑफ द ह्यूमन सेल, वी कैन सी लार्ज रीजन ऑफ द सेल एनक्लोज द सेल मेम्ब्रेन। तो मतलब सेल के चारों तरफ एक तरीके का एक स्ट्रक्चर रहता है। द रीजन टेक्स वेरी लिटिल स्टेन इज कॉल्ड द साइटोप्लाज्म फ्लूइड। मतलब उसके अंदर एक सेल के अंदर जो फ्लूइड रहता है, फ्लूइड मतलब एक तरीके का एक द्रव्य, उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म, बोलते हैं साइटोप्लाज्म। अब इसके बाद अपनी अगली चीज आती है सेल ऑर्गेनिज्म। दो टाइप के सेल होते हैं, एक होते हैं एनिमल सेल और एक होते हैं प्लांट सेल। एनिमल सेल और होते हैं प्लांट सेल। अब ये साफ साफ आपको दिख रहा है, एनिमल सेल मतलब जो एनिमल में रहते हैं, प्लांट सेल मतलब जो कि पेड़ पौधों में रहते हैं। तो एनिमल सेल का स्ट्रक्चर दिया है पेज नंबर 63 पर। इसमें क्या क्या रहता है? इसमें भी एक न्यूक्लियस रहता है, न्यूक्लियस एनवेलप रहता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहता है, गोल्गी एपरेटस रहता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेंट्रोइड, लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, साइटोप्लाज्म। और ऐसे ही एक होता है प्लांट सेल। प्लांट सेल में भी ये सब चीज़ें रहती है लेकिन इसका स्ट्रक्चर थोड़ा अलग होता है। तो सबसे पहले गोल्गी, अपन इसके कुछ पार्ट रहते हैं वो पार्ट पढ़ लेते हैं। गोल्गी एपरेटस। गोल्गी एपरेटस फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय कैमिलो गोल्गी, कंसिस्ट ऑफ द सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन वेसल्स अरेंज अप्रोक्सीमेटली पैरेलल टू ईच अदर स्टैक एंड सीटल। ये मतलब क्या रहती है? छोटी छोटी वेसल्स रहती है। वेसल्स मतलब क्या होता है? जैसे हमारे अंदर नाभियाँ रहती है शरीर के अंदर, उसी तरीके से सेल के अंदर भी कुछ वेसल्स रहती है जो फ्लूइड को फ्लो करने का काम करती है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने का काम करती है, वो होती है गोल्गी एपरेटस। एक होता है लाइसोसोम। लाइसोसोम स्ट्रक्चर लाइसोसोम मेम्ब्रेन डायरेक्टिव एंजाइम, एक तरीके का एंजाइम रहता है। एंजाइम मतलब जो कोई रिएक्शन कराता है, रिएक्शन को कराता है, मतलब सेल के अंदर भी अलग अलग रिएक्शन होती है, उन रिएक्शन को कंडक्ट कराने का काम कौन करता है? लाइसोसोम। एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया मतलब एक पावर हाउस रहता है, मतलब जो सेल को जिससे पावर मिलती है वो माइटोकॉन्ड्रिया रहता है। एक होता है प्लास्टाइड्स। प्लास्टाइड्स आर द पेरेंट्स ऑन द प्लांट सेल। ये क्या प्लास्टाइड्स रहते हैं? ये केवल प्लांट सेल में रहते हैं, एनिमल सेल में नहीं रहते, क्योंकि प्लास्टिसाइड क्या करते हैं? प्लास्टिड्स क्या करते हैं? ये क्रोमोप्लास्ट क्लोरोफिल, क्लोरोफिल को क्या करते हैं? इसको क्लोरोफिल मतलब जो सन की जो रेस से जो खाना बनाने का काम करते हैं ना, मतलब पेड़ पौधों के लिए हरित लवक, वो क्लोरोफिल इससे प्लास्टिसाइड में रहते हैं। वो क्या करते हैं? जो जो पेड़ पौधे रहते हैं वो किससे? धूप से और पानी से, जमीन से पानी लेकर अपना खाना बनाते हैं, उनको कन्वर्ट करने का काम कौन करते हैं? प्लास्टिड। इसीलिए ये प्लांट सेल में रहते हैं। वोकलस आर द स्टोरेज ऑफ द सार्स फॉर द सॉलिड एंड द लिक्विड कंटेंट। इसमें क्या रहता है? इसमें स्टोरेज रहता है सॉलिड और लिक्विड कंटेंट का, मतलब सॉलिड जो खाना रहता है वो सॉलिड भी रहता है और लिक्विड भी रहता है, उसको कंटेन करने का काम क्या करता है? वोकुलस करता है। सेल डिवीजन। सेल मतलब अलग अलग तरह के सेल होते हैं, मतलब
सेल क्या रहते हैं, कई बार क्या होता है सेल डिवाइड करने का काम भी करते हैं, अपने आप को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि एक सेल है, ये क्या करेगा, अपने आप को कुछ टाइम बाद दो सेल में डिवाइड कर देगा, दो से फिर चार हो जाएंगे। इस तरीके से सेल्स का डिवीजन होता रहता है, मतलब ये सेल अपने आप को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते रहते हैं, ये होता है सेल डिवीजन। इस तरीके से हमने क्या देखा, लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर लाइफ रहती है, स्ट्रक्चर क्या होता है, वॉल होती है, न्यूक्लियस होती है, साइटोप्लाज्म रहता है। ये एक तरीके का एक सेल की छोटा सा स्ट्रक्चर, इसमें न्यूक्लियस है, वॉल है, राइबोसोम है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और दो तरह के सेल होते हैं, एक एनिमल सेल होते हैं, एक प्लांट सेल होते हैं। एनिमल सेल जो एनिमल में मिलते हैं, प्लांट सेल जो प्लांट में मिलते हैं। इनमें भी इनके अलग अलग होते हैं, इनमें न्यूक्लियस रहता है, एक होता है न्यूक्लियस, एक होता है साइटोप्लाज्म सेल ऑर्गेनिज्म। उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस रहता है। और गोल्गी एपरेटस मतलब क्या रहता है, उसके अंदर एक वेसल्स रहती है जो फ्लूइड को फ्लो करने का काम करती है। वोकुलस क्या रहता है, ये लिक्विड को और सॉलिड को कंटेन करके रखता है। ये अलग अलग पार्ट होते हैं। इस तरीके से दो टाइप के सेल होते हैं, एनिमल और प्लांट। और सेल भी क्या करते हैं, अपने आप को डिवाइड करते रहते हैं, एक से दो हो गए, दो से चार हो गए। इस तरीके से सेल का आपस में डिवीजन होता रहता है। इस तरीके से हम लोगों का चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ ये कंप्लीट होता है। इसके जो क्वेश्चन आंसर है और इसकी जो वो मैंने आप लोगों को पहले ही प्रोवाइड करा दिए। इसके आगे का अपन अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है।